महाराष्ट्र की राजनीति में अगर इस वक्त कोई शख्स सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो और कोई नहीं बल्कि ये शख्स होगा। जी हां, अजीत पवार, जिन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ 6वीं बार ली, उन्हें इस शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद एक बड़ी राहत मिली है। अजीत पवार की 1000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2021 में जब्त की थी, उन प्रॉपर्टीज को रिलीज करने का आदेश इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की तरफ से दे दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की जब्त की थी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। 5 दिसंबर 2024 को यानी कि आज से लगभग 48 घंटे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार ने 6वीं बार शपथ ली और इस शपथ ग्रहण के महज 2 दिन बाद अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है। 7 अक्टूबर 2021 को अजीत पवार की करीब 1000 करोड़ की प्रॉपर्टीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जब्त की गई थी। ये प्रॉपर्टीज दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, गोवा में शामिल थी। इन प्रॉपर्टीज को लेकर उस वक्त ये कहा गया था कि ये सभी बेनामी प्रॉपर्टीज है और इनको लेकर हो सकता है कि पैसों का हेरफेर किया गया होगा और इस पूरे मामले की जांच लगातार 2021 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही थी। लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने अजीत पवार को बड़ी राहत दे दी है। अजीत पवार की इन सभी प्रॉपर्टीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलीज करने का आदेश दिया है। अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने यह कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन मामलों को लेकर, इन प्रॉपर्टीज को लेकर यह एस्टैब्लिश नहीं कर सका कि इन पूरे मामलों में, इन प्रॉपर्टीज में बेनामी तौर पर पैसे भेजे गए या फिर पैसे गलत तरीके से ट्रांसफर किए गए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी माना कि जो सबूत है अजीत पवार के खिलाफ वो कम सबूत है और इसी के चलते इन मामले में जो प्रॉपर्टी सीज गई थी, इन सभी प्रॉपर्टीज को रिलीज करने का आदेश दे दिया गया है। इन प्रॉपर्टीज में न सिर्फ अजीत पवार की प्रॉपर्टी शामिल थी बल्कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार की भी प्रॉपर्टीज शामिल थी। कोर्ट में लगभग 3 साल तक ये मामला चला और 3 साल तक मामला चलने के बाद कोर्ट ने अब इन प्रॉपर्टीज को रिलीज करने का आदेश दे दिया है। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2021 में जब्त की थी। 7 अक्टूबर 2021 को इनकम टैक्स ने दिल्ली, मुंबई, पुणे, गोवा, इन अलग अलग जगहों पर अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की थी और इन छापेमारी में कई प्रॉपर्टीज सील की गई थी। लगभग 30 प्रॉपर्टीज सील की गई थी, जिसमें अजीत पवार का जो शुगर फैक्ट्री था, जिसका नाम था जरिंदेश्वर शुगर फैक्ट्री, जिसकी अमाउंट लगभग 400 करोड़ बताई जा रही है, उसे जब्त की गई थी। इसके अलावा जो साउथ दिल्ली में अजीत पवार का एक फ्लैट था जिसकी कीमत 20 से 25 करोड़ बताई जा रही थी, उसे भी सील किया गया था। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का जो ऑफिस था जिसका नाम निर्मल था, उस प्रॉपर्टी को भी जब्त किया था। उसकी भी वैल्यू जो है लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। इसके अलावा गोवा में एक रिसोर्ट था जिसकी आकलन जो किया गया है 250 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी बताई जा रही थी। निलय रिसोर्ट नाम की ये रिसोर्ट था, इसे भी जब्त करने का काम किया गया था। इसके अलावा मुंबई, पुणे, दिल्ली में जो अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज को जब्त की गई थी और इन्हीं को लेकर लगातार इनकम टैक्स जो है वो कार्रवाई कर रही थी और अब अजीत पवार को एक बड़ी राहत मिली है। हम आपको सुनाते हैं कि इस राहत के बाद जब अजीत पवार आज महाराष्ट्र के विधानसभा के सत्र में पहुंचे तो उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस तरह से इसका जवाब देने से वो टाला। आज अरे सुनो तो भाई, आज हमारे सीएम साहब हो, हम दोनों डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथराव शिंदे जी, मैं और हमारे सभी जो साथी हैं महायुति के सभी विधायक, इन्होंने सबने आज यहाँ जब वो आए तो पहले शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू यहाँ जो है वहाँ हमने पुष्पमाला पहनाई और वहाँ सब हम नतमस्तक हुए और उनके ही विचारधाराओं से
हम आगे जाना चाहते हैं। शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा ही हमें महाराष्ट्र को आगे ले जा सकती है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और उसी विश्वास पे हम महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट महाराष्ट्र के सभी वोटर्स ने हमें दिया है, उसके लिए मैं वोटर्स का भी शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये सब होते हुए अभी हमारी ऊपर की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और क्या हमने सीएम ने दोनों डीसीएम ने सबने मिलके यहाँ हमने अभिवादन किया है छत्रपति शिवाजी महाराज को और अभी हमें जाना है कि उनकी बेल बजने लगी। आपको बता दें कि अजीत पवार इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य बने हुए हैं, क्योंकि जब भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो अपना फायदा वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। 2019 में भी इसी तरह से हुआ था। अजीत पवार ने सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ उप मुख्यमंत्री पद की ली थी, लेकिन ये सरकार 3 दिनों में गिर गई। लेकिन इसके बावजूद भी अजीत पवार के ऊपर जो एंटी करप्शन का केस चल रहा था, इरिगेशन स्कैम को लेकर, वो मामला भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो अजीत पवार ने उस वक्त भी अपना फायदा करवा के लिया था और अब एक बार फिर से जब अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं तो महज 48 घंटों में अजीत पवार की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी रिलीज करने का आदेश दे दिया गया है।